हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज़ के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात के बारे में हम जानते हैं तो जो भिन्न संख्याएं होती हैं जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे 1/4 या 2/3, तो ये सारी जो संख्याएं हैं ये आनुपातिक संख्याएं भी कहलाती हैं। तो 1/4 को हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1:4 और 2/3 को 2:3। दो संख्याओं में जो है 2 और 3 का अनुपात है, 1 और 4 का अनुपात है। ये तो हो गए अनुपात। समानुपात का मतलब होता है सम बराबर अनुपात। तो 2 या 2 से अधिक अनुपात यदि बराबर हैं, 2 या अधिक अनुपात अगर बराबर हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि वे समानुपात में हैं। जैसे 1/3 बराबर है 2/6 के, तो इसे हम कहते हैं 1:3 जो है वो समानुपात में है 2:6 के। संक्रियाएं किस तरीके से होंगी? तो भिन्न संख्याओं में जो संक्रियाएं होती हैं उसी तरीके से इनमें भी संक्रियाएं होंगी। यानी इसको अगर हल करने जाएं तो ये क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। यहीं पे सरलीकरण कर सकते हैं, या फिर तिर्यक गुणा 1x6 बराबर 2x3। तो भिन्न संख्याओं में जैसी संक्रियाएं होती थी उसी प्रकार की संक्रियाएं यहाँ पर भी हो रही होंगी। तो देर न करते हुए हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्नों के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 2000 को 2:3 में बांटना है, यानी 2:3 भाग। कितने भाग हैं टोटल? 5 भाग। 5 भाग तो 2000 का एक भाग निकाल लेते हैं। पहले 2000 का एक भाग निकालने के लिए 5 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। 400 एक भाग है तो दो भाग क्या हो जाएगा, 400 गुणित 2 800, और 3 भाग क्या हो जाएगा, 400 गुणित 3 1200। ये हो गया 800 और 1200 2000। फिर दूसरा प्रश्न बोलता है 2:3, 5:6 और 8:9 का निकालना है मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात मतलब होता है गुणा। मिश्र अनुपात में अनुपातों का करना होता है गुणा, तो इनको कर दीजिए गुणा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 अट्ठे 40, 3 तिया 9 निया 81, 40 बचे 81 जो हो जाएगा आंसर। ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। सुधीर व प्रकाश की आयु का अनुपात 4:5 है। ये लगभग एक चर और द्विचर वाले समीकरण जो हम देख रहे थे, रैखिक समीकरण जो देख रहे थे उसकी भांति है। तो x और y मान लीजिए उनकी जो आयु, सुधीर की मान लीजिए x और प्रकाश की मान लीजिए y। तो ये अनुपात क्या है, 4:5। हल करिए, 5x बराबर 4y। फिर ये हो जाएगा 5x इधर आ जाएगा ऋण 4y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। 7 साल पहले यानी x ऋण 7 आयु और y ऋण 7, ये जो अनुपात था 7 साल पहले, ये अनुपात 3:4 था। हल करिए तो ये हो जाएगा 4x ऋण 7 चौक 28 बराबर 3y ऋण 7 तिया 21। 4x ऋण 3y बराबर 28 उधर चला जाएगा प्लस में, तो 28 में से 21 घटा दीजिए 7। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 ले लीजिए, 4x ऋण 3y बराबर 7। दो चर हैं, किसी एक चर को काटने के लिए उनका बराबर होना जरूरी है। तो इनको हम कर देते हैं, इसको पूरे को 3 से गुणा कर देते हैं
और इस पूरे को 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे 5 तिया 15x ऋण 4 तिया 12y इज इक्वल टू 0। 4 चौक 16x ऋण 4 तिया 12y बराबर 7 चौक 28। ऋण कर दीजिए, ऋण ऋण हो जाएगा धन, तो 12y कट जाएगा, ये हो जाएगा -x बराबर -28। तो x बराबर 28। 28 जो है वो सुधीर की आयु है। अब किसी भी समीकरण में मान रख लीजिए, x है अगर 28 तो 5 गुणित 28 बराबर हो जाएगा 4y। 4 इधर चला आएगा, 4 सत्ते 28 और 5 सत्ते 35। 35 जो हो जाएगी वो प्रकाश की आयु हो जाएगी। पहला प्रश्न है, यदि 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं तो 14 मजदूर और लगा देने पर उसी दीवार को वे कितने दिनों में बना सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्यतः हम कैसे करते हैं कि जो जो चीज़ें दी हुई है, जैसे इसमें 2 चीज़ें दी हुई है, एक तो है मजदूरों की संख्या और दूसरा है दिनों की संख्या। इसे आप अलग अलग लिख लीजिएगा। मजदूर कितने, 21 मजदूर कितने दिन में बना रहे हैं, 25 दिन में। 14 मजदूर और लगा देना है, यानी 21 में अगर 14 और कर दिया जाए कितना हो गया, 35 मजदूर कर दिए जाएं तो उसी दीवार को वो कितने दिन में बना सकते हैं। x मान लीजिए, x दिनों में बना सकते हैं। यहाँ पे हमेशा एरो नीचे की तरफ करिए, ध्यान रखिए यहाँ पे एरो हमेशा नीचे की तरफ करिए जिसका मान हमें निकालना है। अब ये देखिए कि मजदूर और दिनों में संबंध कैसा है, यानी मजदूर जब अधिक होंगे तो दिनों की संख्या कम लगेगी, या दिन अगर अधिक ले रहे हैं तो मजदूरों की संख्या कम लगेगी, अर्थात विलोम अनुपात है। यहाँ पे क्या है, विलोम अनुपात। एक संख्या बढ़ाने से दूसरा घट रहा है और एक को घटाने से दूसरा बढ़ रहा है, विलोमानुपात है। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो एरो को आप कर लीजिए उल्टा। ठीक है, सबसे पहले जो जो चीज़ें निकालनी है या दी हुई है उनको आप लिख लीजिए, फिर सीधा सीधा उनका मान रख लीजिए कि जैसे 21 मजदूर 25 दिन, तो 35 मजदूर 14 और जोड़ने से कितने दिन, जो कितना है निकालना है उसमें हमेशा एरो नीचे की तरफ करिए। फिर ये देखिए कि जो चीज़ें दी हुई है उनमें संबंध कैसा है। अगर सीधा अनुपात है तो एरो को सीधा करिए, अगर विलोमानुपात है तो इसको करिए उल्टा। 2 ही प्रकार से संबंध होंगे, या सीधा संबंध होगा या विलोम संबंध होगा। अब देखिए जो जो चीज़ों एरो के हेड की तरफ है उनको आपस में गुणा कर लीजिए, 35 गुणित x बराबर जो जो उसके बेस की तरफ है उनको गुणा कर लीजिए, 21 गुणित 25। इसको हल कर लीजिए, x बराबर 21 गुणित 25 बटे 35 सरल कर लीजिए, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, 3 पंचे 15, तो 15 दिन है इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझने में इजी होगा। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई 10 दिन में खोद लेते हैं, तो यही व्यक्ति जो कुछ व्यक्ति हैं 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। कुछ व्यक्ति, यही व्यक्ति वही हैं, तो इनको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी संख्या समान है। हल करते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई है देख लीजिए। खाई की लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है और दिन है। निकालना क्या है, लंबाई। तो लंबाई पहले में कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। जो निकालना है उसमें एरो हमेशा नीचे की तरफ करिए, x मीटर मान लेते हैं कि x मीटर लंबी जो है खाई खोद सकेंगे। चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 50 मीटर, गहराई 10 मीटर, और इसको कितने दिन लगे हैं खोदने में, 10 दिन।
अब ये बाकी चीज़ों का लंबाई जो जिसको निकालना है, जो राशि निकालनी है, उसके साथ संबंध देखेंगे कि वो किस अनुपात में है। तो क्या देखते हैं, अगर चौड़ाई अधिक हुई, अगर चौड़ा अधिक खोदते हैं तो लंबाई कम खोद पाएंगे। चौड़ाई यदि अधिक खोदते हैं, अधिक चौड़ा अगर करेंगे तो लंबाई कम खोद पाएंगे। विलोमानुपात है, उल्टा विलोमानुपात। एक कम होने से दूसरा ज़्यादा हो रहा है, दूसरा ज़्यादा होने से एक कम, विलोमानुपात है। फिर गहराई भी, अगर गहराई ज़्यादा खोदते हैं तो लंबाई कम हो जाएगी, ये भी विलोमानुपात है। दिन, अगर दिन अधिक मिले तो लंबाई भी अधिक हो पाएगी, या लंबाई अधिक अगर करना है तो दिन भी अधिक चाहिए, तो ये है सीधा अनुपात। फिर कितना चौड़ा करना है, 25 मीटर। कितना गहरा करना है, 15 मीटर। कितना दिन में, 30 दिन में। ये संबंध आपको निकालना है। जो राशि चाहिए उसके साथ बाकी जो चीज़ें दी हुई है उनका संबंध आपको निकालना है। अगर विलोम में हुआ तो एरो उल्टा करिए, अगर सीधा संबंध हुआ तो सीधा करिए। उसके बाद जो जो उसके बेस की तरफ है उनको एक साथ गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 100 गुणित 50 गुणित 10 गुणित 30, और जो जो उनके हेड की तरफ है उनको एक साथ गुणा कर लीजिए। तो हो जाएगा x गुणित 25 गुणित 15 गुणित 10 बराबर हो जाएगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणित 50 गुणित 10 गुणित 30 बटे, ये सब जो गुणा में है नीचे आ जाएगा, 25 गुणित 15 गुणित 10। जो जो कट सकता है यहीं पे काट दीजिए। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। क्या क्या बच गया, 4, 50 और 2, 4 गुणित 50 गुणित 2। ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और 400 मीटर। ,400 मीटर लंबी, ये होगा इसका आंसर। तो क्या करना है आपको, जितनी चीज़ें दी हुई है उनको लिख लेना है। फिर से बता रहा हूँ, जो चीज़ निकालनी है उसकी तरफ एरो करना है। फिर बाकी सारी जो चीज़ें दी हुई है उनमें संबंध खोजना है कि इस चीज़ का उनके साथ कैसा संबंध है। अगर सीधा संबंध हो, यानी इसके बढ़ने से वो भी बढ़ रही हो, इसके घटने से वो भी घट रही हो, सीधा संबंध हो तो एरो आपको सीधी रखनी है। अगर उल्टा संबंध हो तो एरो आपको उल्टी रखनी है। फिर जिधर जिधर एरो है का हेड है उनको एक साथ गुणा कर लेना है, बराबर करके जिधर जिधर उनका बेस है उनको एक साथ गुणा कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1800 व्यक्तियों के लिए 10 सप्ताह का भोजन है। यदि भोजन में प्रतिदिन 1/10 की कमी कर दी जाए तो 20 सप्ताह के लिए वही भोजन कितने व्यक्तियों को पर्याप्त होगा। चलिए हल कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, व्यक्ति हैं, भोजन है और सप्ताह है। कितने व्यक्ति हैं, 1800। क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है कितने व्यक्तियों को होगा, x व्यक्ति मान के चलिए, तो x को निकालना है, एरो डाउन कर लीजिए। फिर भोजन, भोजन में कमी की जा रही है 1/10 की, मतलब जितना भी वो भाग है उसका 1/10वां हिस्सा कम किया जा रहा है। तो मान के चलिए कि 1 भाग है भोजन, तो अगला भाग क्या होगा 1/10 की कमी के बाद, 1 में से 1/10 भाग यदि घटा दिया जाए तो ये होगा 9/10। अब जो भोजन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9/10। ये जो भोजन है, जो 1 भाग का भोजन था वो कितने हफ्ते के लिए जा रहा था, 10 हफ्ते के लिए। और अब कितने के लिए जाना है, 20 हफ्ते के लिए। अब चलिए व्यक्ति, भोजन और सप्ताह में हम संबंध निकाल लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि व्यक्ति यदि अधिक हुए तो भोजन कम पड़ेगा, या भोजन जो है अधिक हुआ, व्यक्ति अगर अधिक हुए तो भोजन कम पड़ेगा।
विलोमानुपात है, विलोम। व्यक्ति यदि अधिक हुए तो कम सप्ताह जाएगा, ये भी विलोमानुपात है। ध्यान से समझिए, व्यक्ति निकालना है इसलिए व्यक्तियों के साथ संबंध देखेंगे। तो व्यक्ति यदि अधिक होंगे तो भोजन कम पड़ेगा, विलोमानुपात। व्यक्ति यदि अधिक हुए तो कम सप्ताह जाएगा, ये भी विलोमानुपात है। अब जो बेस बेस में है उनको एक साथ गुणा कर लीजिए, और जो हेड हेड में है रो के उनको एक साथ गुणा कर लीजिए। तो x गुणित 9/10 गुणित 20 बराबर 1800 गुणित 1 गुणित 10। x बराबर ये सब उधर चला जाएगा, तो 1800 गुणित 10, एक को छोड़ दीजिए, एक का कोई मतलब नहीं है, गुणित ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 9 नीचे आ जाएगा, गुणित जो 20 भी जो है वो नीचे आ जाएगा। सरलीकरण कर लीजिए, 0 0 कट गया, 2 निया 18, ये हो जाएगा 900, 9 एकम 100 और 100 दहम 1000। तो कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा वो? 1000। ये है आपका आंसर। होप आपको अनुपात समानुपात समझ आया होगा। इसमें जो हमने प्रश्न हल किए वो भी समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।